जय हिंद। कल हम ट्रांस हिमालय पढ़ा दिए थे और हिमालय की उत्पत्ति ये भी हम पढ़ा चुके थे आपको। इसके बाद हमारा जो हिमालय का मेन पार्ट है, जो हमारा भारत में जो पड़ेगा, हमारा ग्रेटर हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक, आज हमको इसको कवर करना है। ठीक है, तो सबको तो कल का क्लास समझ आ गया होगा, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको एक हम ना चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो, इस फिगर को देखो आप लोग, इस चित्र को। ये जो चित्र है वो, इसमें केवल हम उस राज्य को लिए हैं जिसका हमको हिमालय को पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझना। हिमालय, जैसा कि हमने कल क्या पढ़ा था, हिमालय जो पर्वत है, हम उसको 3 श्रेणियों में मेनली बांटे थे। 3 श्रेणियों में मेनली इसको बांटे थे। एक मिनट, इस पेज में ले लेते हैं हम। हिमालय को हम कितने सीरीज़ में बांटे थे? 3 सीरीज़ में। ठीक है, एक को हमने क्या कहा था? एक को कहा था ट्रांस हिमालय, एक को हमने कहा था ट्रांस हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय हम कवर कर चुके हैं। दूसरा हो जाएगा हम उत्तर का हिमालय, या मैं इसको हिमालय ही कह देता हूँ। और तीसरा हो जाता है हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड की पहाड़ियाँ आई थी, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, तो हिमालय को इन 3 सीरीज में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय में हमने क्या देखा था? काराकोरम। काराकोरम में हमने केटू पढ़ा था, गारसिब्रुम पढ़ा था और ग्लेशियर के बारे में। तो काराकोरम पढ़ा, और लद्दाख में लद्दाख श्रृंखला, और जास्कर लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश तक इसका विस्तार हमने किया था। हिमालय को भी 3 भाग में बांट सकते हैं। महान हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इस सब नाम से जाना जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा लघु हिमालय, जिसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय, चूँकि ये मध्य में पड़ता है हिमालय की, इसलिए इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, आपका जो बुक पढ़ रहे होंगे उसमें इसका अलग अलग आप नाम देख सकते हैं। तीसरा है शिवालिक, और इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले क्या आएगा? अरुणाचल के बाद नागालैंड, तो नागा की पहाड़ी आएगा इसमें। नागा की पहाड़ी के बाद फिर, ठीक, इसमें आ जाएगा नागमणि, ऐसे याद रख लेना, मणिपुर की पहाड़ी। और उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा? मिजो की पहाड़ियाँ। उसके बाद फिर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ और असम की पहाड़ियाँ। क्या बोलोगे? असम, जो कि शिवालिक का पार्ट पड़ेगा। इसमें मिकीर है, बरेल है और रेंगमा की पहाड़ी हम असम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मेनली ये चीज़ हो गया, इतना तो हम समझ लिए थे। अब तीनों को हमको समझना है कि इसको महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और नागामणि, मिजो, त्रिपुरा और असम की पहाड़ी को हमको आज समझना है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा हिमालय का जो विस्तार है, वो हिमालय का 3 पार्ट हुआ ना। हमारा हिमालय में कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। तो 3 हिमालय, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पर महान हिमालय क्या आ जाएगा हमारा? महान हिमालय। तो महान हिमालय हमारा कहाँ मिलेगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर किस में आ जाएगा? ये नेपाल। नेपाल के बाद ये, ठीक, नेपाल, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद नेपाल के बाद फिर ये सिक्किम में आएगा। किस में आ जाएगा? ये सिक्किम, सिक्किम में, सिक्किम। ठीक, सिक्किम के बाद फिर ये जो नक्शा है ना हमारा, ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी इससे काम चलाओ। सिक्किम, उसके बाद फिर भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर पीक इसका क्या है? नामचा बरवा। और यहाँ पर कहाँ तक जाता है? नंगा पर्वत, या फिर क्या बोल सकते हैं, बुंजी घाट। अब देखो, इस पहाड़ के जो इस साइड में ये निकलता है सुलेमान, पढ़ाया था मैं आपको, और ये किरथर इधर निकलता है हिंदू कुश पर्वत के रूप में। तो ये जाता है हिंदू कुश जो पर्वत है, वो कहाँ पर चला जाएगा? हमारा हिंदू कुश जो है अफ़गानिस्तान में। और जबकि सुलेमान की पहाड़ी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। सुलेमान की पहाड़ी पाकिस्तान में, और जो किरथर की पहाड़ी जो हमको दिखती है, वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमारा ये जो लद्दाख है, लद्दाख में यहाँ पर नंगा पर्वत पड़ेगा। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए कहाँ चला जाएगा? नेपाल, और नेपाल के बाद ये सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर भूटान, और भूटान के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय का विस्तार है। देखो, महान हिमालय की हम अगर विस्तार की बात करें, ठीक है, तो महान जो हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? वो तो चित्र में मैंने बना दिया। अगर इसकी मैं चौड़ाई, इसकी हम लंबाई की बात करेंगे, तो ये लगभग 2400 किलोमीटर है। बुंजी गार्ज से लेकर के नामचा बरवा की पहाड़ी तक कितना? 2400 किलोमीटर। अगर इसकी मैं चौड़ाई की बात करूँ, इसकी, ये तो लंबाई हो गया, और इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, तो ये लगभग 40 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये विस्तृत है।
ठीक, चूँकि ये भाग सबसे पहले बना है, इयोसीन काल में बना है, ठीक है। टेथिस सागर में जमे मलबा के दबने से और उसके ऊपर उठने और दोनों यूरेशिया प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट मतलब इंडिक प्लेट के टकराने से बना है। तो ये भाग काफ़ी ज़ोर से दबा है, इसलिए ऊंचाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। इसलिए इसकी जो औसत ऊंचाई है वो थोड़ा अन्य हिमालय से ज़्यादा आएगी। औसत ऊंचाई इसका कितना आता है, कहीं कहीं पर आपको 6000 मीटर तो कहीं पर 6100 मीटर देखने को मिलेगा। दोनों सही हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है। अगर मैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर पड़ेगा आपको, नेपाल में। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है वो चूँकि ऊंचाई में है, ठीक है, औसत जो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। तो यहाँ पर जो हमारा हिम रेखा है पश्चिम हिमालय में वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और पूर्व में बोलोगे तो कम है। तो मतलब पूर्व में लगभग आपका 4500 किलोमीटर 4500 मीटर में हिम रेखा है। मतलब हिम रेखा उस लाइन को कहते हैं जिसके ऊपर से पूरा बर्फ़ फॉर्म में मिलेगा आपको पहाड़, और यहाँ पर 6000 मीटर के आसपास बर्फ़ के रूप में मिलेगा। तो पश्चिम हिमालय में हिम रेखा ऊंची है जबकि पूर्वी हिमालय में हिम रेखा नीची है, ठीक, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये इतना समझ आ गया। तो इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फीला पहाड़ होता है, इसीलिए इतना इसको हिमाद्री बोला जाता है। ये पहाड़ में बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे, बड़े बड़े बर्फ़ के खंड मिलेंगे, इसे क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। हमने कल काराकोरम में जैसे कि बहुत सारे ग्लेशियर देखा था, बालतोरा ग्लेशियर देखा था, खोर्दोपिन देखा था, रीमो है, ससाइनी है, ठीक, ये सारे ग्लेशियर देखे थे। उसी तरह से बहुत सारे ग्लेशियर हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपुर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब क्या है, हमारे ग्लेशियर है। मिलाप ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। तो ढेर सारे आपको क्या मिलते हैं, इसमें ग्लेशियर को देखने को मिलते हैं। वनस्पति होगा क्या, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और हिम रेखा से ऊंचे में, तो फिर आपकी वनस्पति मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर वनस्पति विहीन है। ये पहाड़ कैसा है, पूरा बंजर है, वनस्पति वगैरह इसमें नहीं है। तो घूमने के लिए जाओगे ना ग्रेटर हिमालय, तो केवल आपको बर्फ़ दिखेगा, बंजर चट्टान दिखेगा और कुछ दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं आपको समझ में आ गई। तो संसार की सभी ऊंची चोटियां यहाँ पर मिलती है, और संसार की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 तो अकेले आपके कहाँ पर मिलेगा, नेपाल में मिलेगा। इसको मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। तो ये जो सीरीज़ देख रहे हैं उसको क्या बोलोगे, महान हिमालय। इसको क्या बोलोगे आप, महान हिमालय। अब थोड़ा सा ना अगले नक्शे में इसको कंसिडर करना, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमने लद्दाख पढ़ा, ठीक है, हमने लद्दाख पढ़ा ना। तो लद्दाख में हमारा एक पर्वत है जिसको हम क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। क्या पर्वत बोलोगे, नंगा पर्वत। तो ये किसका पार्ट है, ये नंगा पर्वत किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का। उसके बाद 2 पर्वत याद रखना उत्तराखंड में, कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी। इसको इसी क्रम में याद रखना है, आपको इसको चेंज नहीं करना है भाई, इसका क्रम बिल्कुल भी चेंज मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम जमाओ करके। तो यहाँ पर कामेत और नंदा देवी कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। इसके बाद देखो धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, गौरी शंकर छुयू, धौलागिरी अन्नपूर्णा, गौरी शंकर छुयू, धौलागिरी अन्नपूर्णा, गौरी शंकर छुयू। और छुयू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, और मकालू के बाद सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर मिलेगा कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। तो इन पर्वतों को ना आपको क्रम से जमाने के लिए आएगा। कैसे बोलोगे, सबसे पहले नंगा पर्वत उत्तराखंड में, कामेत, उसके बाद फिर नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी। उसके बाद धौलागिरी अन्नपूर्णा गौरी शंकर छुयू, धौलागिरी अन्नपूर्णा गौरी शंकर छुयू, याद हो जाएगा, धौलागिरी अन्नपूर्णा गौरी शंकर छुयू। उसके बाद फिर मकालू, माउंट एवरेस्ट मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट मनसालू, और उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद फिर नामचा बरवा। उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा, नामचा बरवा। उल्टा चलोगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा के बाद सिक्किम में कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद बनसालू, उसके बाद छुयू, फिर गौरी शंकर, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद फिर धौलागिरी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद कामेत। इसके बाद आपका आएगा उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, ये सब पहाड़ी आपको कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड में। और सीधे अब चले जाओ लद्दाख, वहाँ पर मिलेगा आपको नंगा पर्वत, ठीक। एक बार फिर से याद करो, चलो पहले हम पश्चिम से पूर्व करेंगे, फिर पूर्व से पश्चिम। सबसे पहले लद्दाख में चलो, आंखें बंद कर लो आपने, और आंखें बंद करके याद करो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लद्दाख में नंगा पर्वत, लद्दाख में क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत। उसके बाद सीधा उत्तराखंड आओ, 2 पहाड़ को याद रखना अभी,
कामेत, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी। इसके बाद आप नेपाल में चले जाओ तो नेपाल में आपको क्या मिलेगा, धौलागिरी। उसके बाद क्या बोलोगे, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छुयू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छुयू। उसके बाद मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। उसके बाद फिर नामचा बरवा। इस तरह से आंख बंद करके याद करो। 6-7 राउंड याद करोगे तो याद हो जाएगा। उल्टा याद करो, आप जगह को ना इमेजिन करो। जैसे इमेजिन करो अरुणाचल प्रदेश को, नामचा बरवा को, नामचा बरवा सबसे पीक पॉइंट पड़ेगा। उसके बाद फिर सेंटेक्सियल बेंड पड़ेगा, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा के बाद सीधे आ जाओ आप लोग सिक्किम में। सिक्किम में क्या पड़ेगा, कंचनजंगा, नेपाल की बॉर्डर में भी पड़ेगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, मकालू। उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट। उसके बाद फिर मनसालू। उसके बाद क्या आएगा, मनसालू, आंख बंद करके याद करो, मनसालू। उसके बाद छुयू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, नंगा पर्वत। कौन सी बड़ी बात है, याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट का है 8,848, 8,848। इसका भी याद करना 8,598। लेकिन इसको ना ऐसे याद मत करना, 8,600 याद करना, ऐसे थोड़ी याद होगा। और उसके बाद हमारा K2 यहाँ पर आ जाता है। K2 जो कि करा, ठीक है, गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं, ये पीओके में है और ये हमारे कराकोरम पर्वत में है और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611। तो कम से कम यार इतना तो याद कर लेना आप लोग। इन 3 पहाड़ों की ऊंचाई को याद कर लेना, सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। जो कामेत की ऊंचाई है वही नामचा पर्वत की ऊंचाई है, 7,756 के आसपास। ठीक है, तो इन 3 पहाड़ की ऊंचाई याद रखना। अब मैं ना आपको ले जाता हूँ उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में तो देखो, उत्तराखंड की पहाड़ी को याद करोगे, कैसे याद रखोगे, यमुनोत्री। यमुनोत्री से बताओ कौन सी नदी निकलती, यहाँ से निकलती है हमारी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलता है भागीरथी नदी। क्या नदी निकलता है, भागीरथी नदी। और केदारनाथ से निकलता है मंदाकिनी। केदारनाथ से क्या निकलती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। और बद्रीनाथ से क्या निकलती है, अलकनंदा। याद रहेगा। और ये हो गया कामेत पर्वत और उसके बाद नंदा देवी। तो कामेत और नंदा देवी तो ऑलरेडी याद है। उसके बाद चारों धाम को याद कर लो। चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 जो धाम है इसको याद करना। और उसके साथ कामेत और नंदा देवी को। तो यहाँ पर कितने पर्वत हो गए, 4, 2, 6 उत्तराखंड में। ठीक है, नेपाल का याद कर लिए, सिक्किम का याद कर लिए और अरुणाचल का कर लिए, और इधर लद्दाख का नंगा पर्वत याद कर लिए हो। ठीक है, याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो महान हिमालय के संबंध में हमने क्या देखा, विस्तार देख लिया, चौड़ाई देख लिया, ठीक, औसत ऊंचाई देख लिया, कितने राज्यों में विस्तृत है ये भी देख लिया, किसके किसके मध्य विस्तृत है ये भी हमने कर लिया। किसके मध्य विस्तृत है, अगर ग्रेटर हिमालय की बात करूं, अगर ये हमारा ग्रेटर हिमालय है तो इसके यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांस हिमालय। यहाँ पर क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। और इसके बीच यहाँ पर क्या आएगा, लघु हिमालय। तो इसकी स्थिति कैसे बताओगे, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, यही तो बोलोगे ना भाई। तो और विस्तार राज्य के हिसाब से बोलोगे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय और ये हो गया हमारा लेजर हिमालय। इसके नीचे अगर मैं चलूँगा तो मुझे क्या मिलता है, शिवालिक। शिवालिक। अब बारी है हमारी लेजर हिमालय की। तो इसकी स्थिति कैसे बताओगे, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में। तो इसका ये आपके लद्दाख में नहीं जाएगा, ये जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल और उसके बाद फिर सिक्किम, उसके बाद फिर ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ तक इसकी भी लंबाई सेम मिलेगी 2400 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। वहाँ पर हमारा लगभग 50 किलोमीटर के आसपास था, तो इसकी जो है 80 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। 20 से लेकर 80 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई मिलती है। लेकिन इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करूँ, अगर मैं इसकी एवरेज हाइट की बात करूँ तो इसकी एवरेज हाइट कम है, लगभग 3500 से लेकर 4500 मीटर है। मतलब हिम रेखा से नीचे है, हिम रेखा से क्या है, इसकी ऊँचाई नीचे है। मतलब यहाँ पर आपको वनस्पतियाँ मिलेगी, शानदार पर्यटन के केंद्र मिलेगा आपको। तो इसे हम कहते हैं
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो पर्यटन के लिए जगह बहुत फेमस है। ये जो लघु हिमालय हुआ, अब इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, देखो ये लघु हिमालय हुआ, इसकी दो ढाल होगी ना भाई, ये हुआ हमारा लघु हिमालय, ठीक है, ये लघु हिमालय। और ये उत्तर नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ में हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर हिमालय मिलेगा, नॉर्थ में मुझे क्या मिला, ग्रेटर हिमालय। और साउथ में क्या मिलेगा, साउथ में क्या मिलेगा, शिवालिक मिलेगा, सीधी सी बात, शिवालिक क्या मिलेगा हमको, शिवालिक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लघु हिमालय के उत्तर साइड में हमको सोनमर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऐसा बहुत सारे पर्यटन केंद्र। और कश्मीर की घाटी मिलेगी, काहे की घाटी मिलेगी, कश्मीर की घाटी मिलेगी, कश्मीर की घाटी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, मनाली की घाटी, मंडी की घाटी, शिमला की घाटी, ये सब आपको कहाँ पर मिलता है, यहीं ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलता है। उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में जैसे आओगे ना, तो उत्तराखंड में इसके दो पार्ट हो गए, मान लो ये हो गया पश्चिम और एक पूर्व। तो पश्चिम में मिलेगा हमको दून मिलेगा, लेकिन ये इसके साउथ पार्ट में मिलेगा, जैसे ये हमारा क्या हो गया, शिवालिक, और ये क्या हो गया हमारा लघु हिमालय। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दून, क्या मिलेगा, दून, देहरादून का नाम सुने हो आप लोग, तो यहाँ पर मिलेगा दून। और इधर क्या मिलेगा हमको, इधर मिलता है हमको द्वार, इधर मिलता है द्वार, यहाँ पर इसको द्वार कहा जाता है। हरिद्वार का नाम सुने हो ना, तो दून और द्वार ये सब क्या है, घाटियाँ हैं, ये सब क्या है, घाटियाँ। तो घाटियों का क्लास मैं अलग से लूँगा और दर्रा का क्लास भी मैं अलग से लूँगा, ठीक है। ऐसे में एक साथ पढ़ाऊँगा तो वो हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि यहाँ पर मैं केवल आपको हिमालय ही समझाऊँ, ठीक है। तो इसकी एवरेज हाइट समझ आ गई, लंबाई भी समझ आ गया, चौड़ाई भी समझ आ गया, और इसकी स्थिति भी सबको समझ आ गई। बना किस काल में है, देखो महान हिमालय कब बना है, इयोसीन, महान हिमालय कब बना है, इयोसीन। और ये कब बना है, मायोसीन, ये कब बना है, मायोसीन। और उसके बाद फिर ये जो हमारा शिवालिक है वो कब बना है, ठीक है, शिवालिक बना है प्लायोसीन, शिवालिक का क्या बोलोगे, प्लायोसीन। और उसके बाद हमारा होलोसीन में भी बना है, इसके बाद ये कब बना है, ये प्लिस्टोसीन में भी बना है, प्लिस्टोसीन, क्या बोलोगे, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, ठीक। तो कौन कौन सा कब कब बना ये भी स्पष्ट हो गया। हालांकि उत्पत्ति के संबंध में हमने देख लिया था कि ये कैसे बना है, अलग थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में, और इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इयोसीन, मायोसीन, उसके बाद क्या बोलोगे, प्लायोसीन। अब हम समझते हैं किसके विस्तार को, ठीक है। अब शिवालिक का विस्तार देखो, तो शिवालिक का मिलेगा हमको पोटवार बेसिन, पंजाब का पोटवार बेसिन। तो ये हो गया हमारा पंजाब का पोटवार बेसिन। थोड़ा सा पंजाब जाएगा, हिमाचल प्रदेश तो जाएगा ही जाएगा, उत्तराखंड में तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद फिर ये नेपाल में तो है ही है। नेपाल के साथ साथ ना ये थोड़ा सा तराई प्रदेश में भी पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई प्रदेश। और इसके बाद ये कहाँ जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आप कलीपोंग का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद असम तो जाएगा ही जाएगा, जिसमें मिकिर की पहाड़ी बनेगी, बरेल की पहाड़ी बनेगी, काहे की पहाड़ी, बरेल, और रेंगमा की पहाड़ी, ये सब तीनों कहाँ हैं, सिक्किम में, ये कहाँ है, शिवालिक हिमालय में ही है। तो इसका भी आपको विस्तार समझ आ गया। ये हो गया शिवालिक, ये हो गया मध्य हिमालय, और वो हो गया महान हिमालय। तो इसकी जो लंबाई है वो लघु हिमालय महान हिमालय से कम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो भी कम है, 0 से 10 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। इसकी जो एवरेज हाइट की बात करूँगा तो कहीं पर इसको 900 से 1200 मीटर लिखता है, तो कहीं पर 1200 लेके 1500 मीटर रहता है। तो इसके पीछे बहुत परफेक्शन में हमको नहीं जाना है, एवरेज मान लेते हैं 1200 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। तो 1200 मीटर औसत ऊंचाई है, मतलब यहाँ पर घने वन मिलेंगे, सदाबहार वनस्पतियाँ मिलेंगे, ठीक है, पर्यटन के ढेर सारे केंद्र मिलेंगे, जंगल मिलेगा, ठीक है, भाबर मिलेगा, तराई मिलेगा। तो शिवालिक बिल्कुल नया है और इसके बनने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जबकि मध्य हिमालय बोलोगे तो थोड़ा सा स्टेबल है, जबकि ये शिवालिक बोलोगे तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि बनने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी भी इसमें हलचल होती है, भ्रंशन होती है, इसलिए लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो ये कौन सी पर्वत हो गई, शिवालिक, ठीक है। चलो इसको हम ना अब रिवीजन कर लेते हैं एक चार्ट के थ्रू, ताकि ये पूरी तरह से रट जाए। अब जो बुलेट पॉइंट है, ये तीनों हिमालय के बीच अंतर करने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट है जो पहले हम बता के रखें। एक तो होता है भौगोलिक स्थिति, जिसको आप कैसे बताओगे, दो पर्वतों के बीच में बताना, या किसी भूभाग के बीच में बताना, या फिर राज्यवार स्थिति बताना। उसके बाद बताने के बाद उसका क्या बताओगे, लंबाई बता देना, लंबाई बताने के बाद चौड़ाई बता देना, उसके बाद औसत ऊंचाई बता देना, औसत ऊंचाई के बाद सर्वोच्च चोटी, और उसके बाद विशेषता। ये हो गया हमारा खत्म।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो भौगोलिक स्थिति, तो कहाँ पर मिलेगा? हिमालय की सबसे उत्तरी एवं सर्वोच्च श्रेणी है तिब्बत के दक्षिण में, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। और उसके बाद क्या बोल सकते हो? लघु हिमालय के उत्तर में। आप इस तरह से बोलो। अब वहीं पर लघु हिमालय को बोलोगे तो महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में। ये तो एकदम क्लियर हो गया ना। और इसके बाद ये हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम है, ये कहाँ मिलेगा? सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, एक तो ये होता है भौगोलिक स्थिति, भूगोल के आधार पर। भूगोल में क्योंकि राज्य वाज्य नहीं होता है ना, भूगोल में केवल भौगोलिक स्थिति होती है, पर्वत पठार मैदान उस हिसाब से। लेकिन विस्तार राज्यों के हिसाब से बताओगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे अब महान हिमालय तो लद्दाख में मिलेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल हमारा देश नहीं है। उसके बाद फिर सिक्किम, उसके बाद फिर भूटान जाएगा, लेकिन उसका नाम मत गिनो क्योंकि आपको भारत में बताना है। अरुणाचल प्रदेश बोल दो, हो गया। उसके बाद लघु हिमालय, ये भी जम्मू का सेम है, ये भी एकदम सेम है, ये दोनों का एकदम सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद इसमें आ जाते हैं शिवालिक में, तो ये लद्दाख नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर हिमाचल, जम्मू कश्मीर हिमाचल, और किस में चला जाएगा? ये उत्तराखंड। उसके बाद नेपाल तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, जो आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, कलिम्पोंग देखने को मिलेगा, ये सब कहाँ पर है? आपको पश्चिम बंगाल के शिवालिक में ही देखने को मिलेगा। फिर असम में जाएगा, असम में मिकिर, बरेल, रेंगमा की पहाड़ी बनाता है ये, ठीक है, तो असम में देखने को मिलेगा। लंबाई बोलोगे तो सबका लगभग एक ही आएगा, 2400 किलोमीटर के आसपास। और चौड़ाई बोलोगे तो इसका 25 से 50 से 40 बोल दो, 60 से 80 किलोमीटर बोल दो, और इसका 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी एवरेज क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई बोलोगे तो सबसे ऊंचा 6000 मीटर महान हिमालय, और इसका 3500 से 4500 मीटर, और इसका 900 से 1200 मीटर। कहीं कहीं पर अलग भी रहता है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे ऊंचा है, मध्य है, और इस सबसे कम ऊंचाई वाला है, ठीक। अगला है सर्वोच्च चोटी, इसमें आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। उस भारत में बोलोगे तो कंचनजंगा, और पीओके में बोलोगे तो केटू या गार्डविन आस्टीन, केटू या फिर गार्डविन आस्टीन। अब आता है निर्माण। निर्माण कैसा हुआ है? टेथिस सागर में डिपोजिशन था, अवसाद था, उसमें फिर वलन पड़ा, ठीक है। कौन से काल में? इयोसिन काल में। उसके बाद वहाँ का जो डिपॉजिट है, मलबा है, यूरेशिया प्लेट, इंडिक प्लेट टकराया, मलबा ऊपर उठा, बन गया हमारा महान हिमालय, ठीक है। क्या बन गया? महान हिमालय। तो ये सर्वाधिक प्राचीन है तीनों हिमालय में, और स्थिर है, इसमें ज़्यादा भूकंप नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आता है लघु हिमालय। तो महान हिमालय के दक्षिण में मियोसिन काल में वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। सब तृतीय कल्प में है, लेकिन मायोसिन काल। और इसमें भी कैसी चट्टान मिलेगी? अवसादी और कायांतरित, अवसादी और कायांतरित। और हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है ये, ठीक है। तो जो लघु हिमालय है वो अवसाद अपने डिपॉजिट लाते गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये जो हमारा इंडिक प्लेट है वो धक्का दिया, उसको वलन पड़ा। उसके बाद क्या बना हमारा शिवालिक। तो शिवालिक देखो हिमालय से लाए गए मलबों से भी बना है, उसकी नदियाँ मलबा लाएगी, और साथ ही साथ प्लेट भी टकरा रही है, ठीक है। तो इससे बना है हमारा शिवालिक। इसमें तृतीयक एवं चतुर्थक कल्प लेते हैं, क्योंकि तृतीयक कल्प का लास्ट हमारा क्या हुआ? क्या हुआ जल्दी बोलो? प्लायोसीन। और उसके बाद चतुर्थक कल्प का पहला क्या हुआ? प्लेस्टोसीन। उसके बाद क्या आता है? होलोसीन। होलोसीन अभी भी चल रहा है, ठीक है, होलोसीन अभी भी चल रहा है, ठीक। तो 20 लाख साल पहले ये पर्वत बनी हुई है। कौन सी? शिवालिक। तो बिल्कुल नया है ये, ठीक है। तो ये इतना चीज़ याद रखना, आपके मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। और उसके बाद इसके पर्वत शिखर बता दिया, और इसके बाद जो घाटी है, दो पर्वतों के बीच की जो समतल मैदान है उसे घाटी कहते हैं। अलग अलग स्थानों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर में मर्ग भी बोल देते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सुने हो। और यहाँ पर उत्तराखंड में क्या आ जाता है हमारा? देहरादून, हरिद्वार, ठीक, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर उसको उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार भी कह देते हैं, घास की भूमि को। तो जम्मू कश्मीर में उस घास की भूमि को क्या बोलते हैं? मर्ग कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, इसको मैं एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि इसका रिवीजन भी हो और बेहतर तरीके से समझ आए। अगर इसी में बता दूंगा ना तो हाच पाँच हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। इसमें केवल हिमालय को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच की घाटी को अलग से समझाऊंगा। आपको ये समझ आ गया है, और उसके बाद उत्तराखंड की पर्वत भी समझ आ गई है, ठीक है। तो ये हिमालय का सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके घाटियों को और दर्रों को। दर्रा दो पर्वतों के बीच का एक प्राकृतिक रास्ता जिससे उसको पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है। तो दर्रा का क्लास को मैं अगले क्लास में देखूंगा, और ये हुआ हमारा हिमालय का, ठीक है। और जो भी घाटियाँ का क्लास होगा वो अलग से होगा, दर्रा का क्लास अलग से होगा। तो इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।